मुझे सनद दी है, ए हुसैन बस ये जुमला कल क़यामत के दिन भी कह देना, जब मेरा हिसाब हो रहा हो तो इतना कह देना, अब्दुल्ला का बाप उमर मेरे नाना का गुलाम था। इसलिए कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना, हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। ये जिसे इजाजत दे दे वो जन्नत में चला जाएगा, जिसे ये कह दे वो कि ये मेरे नाना का गुलाम है। मुझे बताओ मेरे अजीजों, उस हुसैन आजम की बात मैं कर रहा हूँ, वक्त का बारौब खलीफा अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब, जिनके सामने घुटने टेक करके बैठे और कहे ये जुमला दोबारा कहो, उनका मकाम क्या हो सकता है। हद दर्जे का अदब सहाबा इकराम के अंदर था। और एक मर्तबा ऐसा भी हुआ था, हजरत उमर मिंबर पर खड़े थे, हजरत इमाम हुसैन अपने घर से दौड़ते हुए आए। ये वो मंजर था जब उन्होंने अपने नाना को मिंबर पर खुतबा देते हुए सुना है। जमाना उन्होंने आंखें खोली हैं हुजूर की गोद में, बचपना पाया है रसूलुल्लाह के घर में, और देखा है सबसे पहले खुतबा देते हुए तो अपने नाना को देखा था। लेकिन जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई तो पूरा अंधेरा सा छाया हुआ था। हजरत इमाम हुसैन उनके मुतालिक है कि एक बार हजरत उमर मिंबर पर खड़े थे, वो दौड़ते हुए आए मस्जिद में। हजरत हुसैन को ऐसा लगा कि रसूलुल्लाह खुतबा दे रहे हैं। वो यादें कहां से जाती जो रसूलुल्लाह को खुतबा देते हुए देखा था। दौड़ते हुए आए, देखा उमर फारूक खुतबा दे रहे हैं, तो चीख करके कहा कि आप मेरे नाना के मिंबर से उतर जाओ, ये मेरे बाप का मिंबर है, अपने बाप के मिंबर पर जाओ, तुम्हारे बाप के मिंबर पर जाओ। हजरत उमर उतर गए, ये नहीं कि खुतबा कायम रखा, फौरन उतर आए और शहजादे को पकड़ करके रोने लग गए। सच कहा है हुसैन, ये मिंबर तो तुम्हारे घर का ही है, ये मिंबर तुम्हारे बाप का है, तुम्हारे नाना का है, और उन्होंने ये इज्जत बख्शी है हमें कि हम इस मिंबर पर खड़े होते हैं। अगर आप इजाजत दें तो मैं खुतबा दूं, वरना मैं यहीं बैठा रहूं। ये मकाम था इमाम हुसैन का, बचपने की बात कर रहा हूं। फिर उन्होंने कहा आप खुतबा दें। हजरत उमर खुतबा देने लगे। अजीजा ने गिरामी, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उस अजीम खानवादे की बात कर रहा हूं। दुनिया ने इमाम हुसैन की दास्ताने करबला की बहुत सुनाई, और हम भी सुनाते रहे और सुनते भी रहे। वो तो आखिरी वक्त की कुर्बानियां हैं। जब आपकी जिंदगी पाक तमाम होने को आई, उस वक्त तो करबला में पहुंचे, लेकिन आपकी इब्तिदाई जिंदगी और आपकी जवानी, ये सब मामलात हर नौजवान के सामने होना चाहिए। अगर नौजवान आज हमारा ये कहता है कि मैं मेरा आइडियल हुसैन है, तो उसको हुसैन की जिंदगी पढ़ना चाहिए। अगर वो पढ़ेगा तो यजीदियों की तरह जीना छोड़ देगा, जीने का तरीका यजीदियों की तरह, और नारे हुसैन के हों तो ये जमीन और आसमान का फर्क है मेरे अजीजों। सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घराने की बात मैं आपको कहूं। एक बार हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा के घर तशरीफ लाए थे। ये कौन सा वक्त था मैं आपको बताऊं। बच्चे दोनों बीमार थे, इमाम हसन और इमाम हुसैन। तो हजरत फातिमा ने मन्नत कर ली थी कि अगर ये बच्चे सेहत याब हो जाएं तो 3 रोजे रखेंगे। हजरत अली ने भी मन्नत कर ली, तो उसके बाद बच्चे सेहत याब हो गए तो रोजे रखे। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला दामाद रसूल, असदुल्लाह गालिब, शेर खुदा जिनको कहते हैं, फातह खैबर शिकन और फातह खैबर, सैयदना अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक खजूरों के बगीचे में काम किया करते थे, और मजदूरी में सिर्फ 2 दिरहम आपको मिलते थे। वो 2 दिरहम ऐसे कि उससे मदीने में इतना आटा मिलता था जिससे 5 रोटियां बन सकती थी। ये दिन की मजदूरी थी उनकी। दिन भर काम करके आते, रोजा रख करके गए थे, काम करके 2 दिरहम मजदूरी में ले आए, और उसके बाद आटा खरीद कर लाए और कहा फातिमा रोटियां बना लो। 5 लोग थे घर में, हजरत फातिमा, हजरत अली और आपकी एक कनीज फिदा, और हजरत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम। 5 रोटियां बनी थी, और शाम में इफ्तार के लिए बैठे थे। तो ऐन इफ्तार के वक्त एक मिस्कीन दरवाजे पर आता है
वो कहता है ये अहले बैत का घराना है, मैं